अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज आप लोगों की खिदमत में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वो ये है कि जैसे कि मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाता हूँ वो विज़िट वीज़ा से रिलेटेड, यानी जो एक जनरल एक नॉर्मल जो फ़ाइल मेकिंग होती है वो मैं तैयार करता हूँ। उसमें ये होता है कि जिन लोगों का केस थोड़ा बहुत ठीक होता है, यानी रिक्वायरमेंट्स पे उतरते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, और बैंक स्टेटमेंट यानी 10-12 लाख से ऊपर हो गया या इतना हो गया तो भी काम उसमें चल जाता है फ़ाइल मेकिंग के लिए। और फिर उसको मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अच्छा सा फ़ाइल बना लूँ और आप लोगों का केस जो है पुट अप करूँ एम्बेसडर के सामने या एम्बेसी के सामने, और फिर उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह आपके केस में 40 से 50% चांसेस होते हैं, वो 90 से 99% या 100% जाके पहुंच जाता है। तो उसके बाद जो कि मैंने वीडियोस लाना शुरू कर दिया वो है डन बेस पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग पूछते हैं डन बेस से रिलेटेड वीज़ाज़। तो मैं डील नहीं करता था, इसलिए डील नहीं करता था कि मुझे ऑथेंटिक लोग मिलते नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है, लोग डर जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हर बंदा जो है वो फ्रॉड ही निकलता है। तो इसलिए फिर जब मेरे लिए सरदर्द बन गया था, तो मुझे ऐसे लोग भी ऑथेंटिक नहीं मिल रहे थे और मैं काम भी नहीं कर रहा था, तो मैंने उस चीज़ को साइड में रखा था। अब जाके इस काम में ज़्यादातर एक्सपीरियंस भी हो गया, कुछ लोगों को जानने भी लगा। तो अब ऐसा है कुछ कि जो दुबई से हमारा जो पार्टनर है, दुबई में होता है एक, बहरीन में होता है, और एक पाकिस्तान में। मैं ख़ुद यूरोप में बैठा हुआ यहाँ पे डील करता हूँ, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन है नया है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से डन बेस पे है। डन बेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि हर किसी को पता होता है कि डन बेस ये होता है कि बंदा पैसे एडवांस कोई ना मांगे, जब वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगने के बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, या फिर पाकिस्तान से पैसे देंगे या फिर वो इधर यूरोप में पहुंचने के बाद वो अपने लोगों को वहाँ पे इतला देते हैं कि भाई मैं पहुंच गया, वो वहाँ पे पैसे दे देते हैं। पैसे देने के भी तरीके होते हैं, कई लोग होते हैं वो जॉइंट्स अकाउंट खोल लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं पैसों के साथ, जब हमारा बंदा पहुँचेगा तो हम आपको पैसे यहाँ पे देंगे। तो अब कुछ ऐसा है डन बेस पे जो मैं बताया हूँ, एक बहरीन से भी है, दुबई से भी है, और अब जो है वो पाकिस्तान से भी हमने काम स्टार्ट कर लिया है। अगर पाकिस्तान से भी कोई भी बंदा सिर्फ इस्लामाबाद से निकलना चाहता है तो भी वो हमसे रब्ता कर सकता है। अगर कोई बहरीन में जाके वहाँ पे प्रोसेस करना चाहता है वो भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर दुबई जाएगा या दुबई से हमारे थ्रू आएगा तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। और अगर कोई सिंपल फ़ाइल भी बनाना चाहता है तो फ़ाइल के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। और आप पूरे दुनिया की जहाँ की अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, हर तरह के अपॉइंटमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। अगर आप ये सब चीज़ों के बावजूद भी आप कहते हैं सिर्फ आपने कवर लेटर, यहाँ पे आज फ़ुटबॉल का गेम है तो लोग ज़्यादा, आपको पता है कि ये फ़ुटबॉल के शौकीन है, शौक कर रहे होते हैं, तो आप एयर टिकट्स भी करवाना चाहते हैं, इंटरनेशनल या लोकल भी एयर टिकट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं। और अगर आप पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक कराना चाहते हैं, फ़ाइल लॉक करने के लिए वो तो बंदों को स्पेन में होना या फिर यूरोप के किसी भी कंट्री में होना ज़रूरी होता है, और अगर वो यूरोप में नहीं है, पाकिस्तान से लाज़िम है, दुबई से फ़ाइल लॉक नहीं कर सकते, और मैं इसके हक़ में भी नहीं हूँ। तो नाज़रीन, जो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे आप लोगों की खिदमत में मैं लेके आया हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी आगे पहुँचा दें अपने दोस्तों और अजीज़ों तक, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस पैकेज से फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि ये पैकेजेस जो होते हैं ना, ये महदूद मुद्दत के लिए होते हैं, ये हमेशा नहीं होते। जैसे कि पहले मेरे पास होते थे जर्मनी के वर्क परमिट, रोमानिया के वर्क परमिट, स्पेन के वर्क परमिट, पुर्तगाल के जॉब सीकर्स के वीज़े, लेकिन क्या हुआ, उसका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसी तरह ये डन बेस पे जो वीज़ेज़ है ये भी इसी तरह होते हैं, इनका एक टाइम होता है, ये कभी भी ख़त्म हो जाता है, कभी भी, मतलब इस चीज़ को हम लोग हो सकता है कि आने वाले दिनों में 3-4 महीने के बाद स्पेन है या फिर पुर्तगाल है वीज़ा देना बंद कर दें। फ़िलहाल तो है वो इस तरह का कोई सीन है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फिर उनको आगे गाइड करूँगा कि किस तरह वो इन चीज़ों के थ्रू आप अपने आप को यूरोप में पहुँचा सकता है। तो नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।